पुतिन ट्रंप की इसी बैठक के बाद भारत के लिए भी एक शानदार खबर आई है। सबसे पहले तो ट्रंप और अमेरिका की ऐसी हालत कर पुतिन ने भारत का बदला ले लिया है। पुतिन से मिलने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत पर 27 अगस्त से लागू होने वाला 25% सेकेंडरी टैरिफ फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जो 25% टैरिफ पहले से लगा रखा है उसे भी हटाया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की हालत देखकर लग रहा है कि उनकी तगड़ी ठुकाई हुई है। उन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हम अपनी कंट्री और अपनी सॉवरेनिटी को हम डिफेंड कर सकते हैं, हमें किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। याद आया कि ये चीजें कि वी कैन डिफेंड अवरसेल्व्स एंड हमें किसी बाहर के आदमी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने कब सुना था? जब मोदी जी ने बोला था अपने घर में रहो, मैं अपने घर को संभाल। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारत की दोस्तों जीत हुई, क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी को भी पता होगा कि ट्रंप और पुतिन दोस्तों आपस में मिले, और दोस्तों जब इनकी मीटिंग हुई, जब ये लोग मिले दोस्तों, तब ट्रंप ने काफी सारी चीजें जो भारत के ऊपर करी थी वो काफी सारी चीजें हटाने के लिए बोला, क्योंकि जैसा आप सभी को पता हो कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा था। तो दोस्तों पुतिन के कहने पे ट्रंप ने कहा है कि हमने जो 50% टैरिफ लगाया था दोस्तों उसको वापस लिया जाएगा, और जो 25% और जो टैरिफ था 27 अगस्त से उसको भी हम वापस ले लेंगे। मतलब भारत के ऊपर 0% टैरिफ लगाएगा। मतलब रशिया ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा के साबित किया है कि रशिया भारत का दोस्त क्यों सबसे बेहतर है, और सिर्फ रशिया पे ही भरोसा क्यों करता है भारत। क्योंकि दोस्तों रशिया जो है वो खड़ा रहता है हमेशा भारत के लिए, अच्छे बुरे हर एक हालात में। और ट्रंप सोचता है कि भारत को दबा देगा तो रशिया दब जाएगा। हालांकि ट्रंप भूल जाते हैं कि भारत और रशिया दोनों ही पावरफुल हैं, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह पुतिन ने बता दिया कि भाई जब तक मैं हूं तब तक तो भारत को कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। राष्ट्रपति से मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले रूस के तेल खरीदने पर और सैंक्शनों की जरूरत नहीं। देखिए, दिस वाज अ बिग विन फॉर पुतिन। तो जो यहाँ पे कमेंटेटर्स यही कह रहे हैं कि ये पुतिन जीत गए लेकिन ट्रंप नहीं हारे। लेकिन जो बात वो नहीं कह रहे हैं वो ये है कि यूरोप और यूक्रेन हार गया। तो यूरोप और यूक्रेन के लिए ये बड़ी हार है, पुतिन के लिए बड़ी जीत है। अब ट्रंप को ये समझ में आ गई बात। किसी ने कहा होगा भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं नरेंद्र मोदी नाम की। और ट्रंप पहले से जानते हैं कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, ये उनके खुद के स्टेटमेंट है। तो उन्होंने सब ट्राई कर लिया लेकिन उनको समझ में आ गया कि मोदी नहीं झुकेंगे। ऊपर से इंडिया और चाइना जिस तरह से करीब आ रहे हैं, भारत रशिया और चाइना की जो तिकड़ी बन रही है, ट्रंप को ये तो दिखने लग गया कि भाई मेरा सारा उल्टा जा रहा है। तो उन्होंने भाई साहब ने ये पुतिन से मुलाकात की, कोई डील हुई नहीं, कोई सीज फायर हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई ने ये कह दिया कि भाई हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की जरूरत ही नहीं। दिस वॉज नॉट अबाउट पुतिन वर्सेज यूक्रेन, ये अमेरिका वर्सेज रशिया था। ये वो भी नहीं था, ये था अमेरिका वर्सेज चाइना, ईरान, रशिया, इंडिया। ये सारा कुछ एक ही मीटिंग में आपको दिखाई दिया। ट्रंप की लिमोजीन में दोनों लीडर्स बैठ कर गए हैं। सोच के देखिए एक सेकंड के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट साथ में रशियन प्रेसिडेंट एक कार में राइड कर रहे हैं। पिछली बार कब आपने देखा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों इकट्ठे मिलकर वो वॉक कर रहे हो? वर्ल्ड दुनिया जो पूरी की पूरी दुनिया है दोस्तों, इस एक राइड में वो चेंज हो गई, क्योंकि दो अपोजिंग पावर्स उसको बोलते हैं इकट्ठे वो ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद 3-4 घंटे की मीटिंग होती है बिहाइंड क्लोज डोर्स, और दुनिया का फेट उसके अंदर डिसाइड करने की उन्होंने ठान ली है। यूक्रेन का वॉर कभी टेबल पे था ही नहीं, ये था ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। यूक्रेन नॉट इवन इम्पोर्टेंट। क्यों? पहली बात यह है कि रशिया, उन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हम अपनी कंट्री और अपनी सॉवरेनिटी को हम डिफेंड कर सकते हैं, हमें किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। याद आया कि ये चीजें कि वी कैन डिफेंड अवरसेल्व्स एंड हमें किसी बाहर के आदमी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने कब सुना था?
जब मोदी जी ने बोला था अपने घर में रहो, मैं अपने घर को संभाल सकता हूं। और ट्रंप के लिए भी ये रियलिटी चेक था। क्यों? उसके मुंह के ऊपर बोला गया पंगा लेना बंद कर दे बेटा, तेरे से ना हो पाएगा। और जो तुम कह रहे हो कि मैं 24 घंटे में युद्ध बंद करा दूंगा, ये नहीं होगा। रीजन बीइंग, ये मेरी कंट्री है, मेरी टेरिटरी है, और इसके अंदर जो आप सारे मिलकर गन डालने की कोशिश कर रहे हो, पहले वो बंद करो, उसके बाद युद्ध भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है जो स्टनिंग है? पुतिन ने ट्रंप को बोला आंखों में डालकर, मैं तो तेरी धरती पे आ गया बेटा, नाउ आई इनवाइट यू टू मॉस्को। सोच के देखिए, रशियन प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने कैपिटल में मॉस्को में इनवाइट कर रहा है, यानी कि अपनी टर्फ पे, अपनी ग्राउंड पर। और ट्रंप ही वॉज टेकन बैक, रिजेक्ट कर नहीं सकता, लेकिन वहां पे खड़े होकर बोला है कि अगर मैं मॉस्को आ गया इट विल बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, आई विल फेस क्रिटिसिज्म, यस इट इज पॉसिबल बट आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। बूम, यही है मास्टर स्ट्रोक। ये वही रशिया है जिसके ऊपर वेस्ट ने आइसोलेट किया हुआ है, 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस हैं, और रशिया क्या बोल रहा है? आपको कॉर्नर करने के लिए मेरी धरती पे आके देखना, मैं तो तेरी धरती पे आ गया, तुम मेरी धरती पे आ। और ट्रंप भाग गया है। क्यों? क्योंकि रशिया अब अपने टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है और अमेरिका को फॉलो करना पड़ेगा। पुतिन ने जो इसको इन्वाइट किया रशिया में, दोस्तों अब सोच के देखिए, इस चेस बोर्ड के ऊपर, चेस बोर्ड के अंदर है कि अगर तो ये पुतिन के पास जाता है, पहली बात डरेगा कि तुम मेरी कंट्री में आओ, वो जा नहीं सकता। अगर जाता है तो मरता है, नहीं जाता तो दिखेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक वीक प्रेसिडेंट है। वो बोलता ये है कि मैं स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, मैं स्ट्रेंथ के साथ पूरी दुनिया को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और एक इन्विटेशन पुतिन का, उसमें हिला के रख दिया उसको। दूसरी बात एक और है, पूरी दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने वाला कंट्री अमेरिका आज क्या बोल रहा है? आज ये बोल रहा है कि मैं रिकंसिडर करूंगा कि जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं लोग, उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊं या ना लगाऊं। ये नेशनलिस्ट इंडियंस जो हैं, ये सनातनी भारत के, ये सोच देखिए कि हम झुके नहीं प्रेशर के ऊपर, और आज हम अपनी जो सिक्योर कर रहे हैं चीप एनर्जी के साथ अपने कंट्री को, एक स्टेबल पार्टनरशिप विद रशिया, विद द होल वर्ल्ड, और पूरे जियो पॉलिटिकल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अपना रोल हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मैं टैरिफ्स को रिकंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि 27 अगस्त आ रही है और हम बैंड डाउन नहीं कर रहे इसके सामने। आपने यूएसए ने टफ प्ले करना था रशिया के साथ, मुंह की खाई। टफ प्ले कर रहा है भारत के साथ, यहां पे भी वो मुंह की खाएगा। अब हम सेल्फ रिलायंट भी बनेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम लोग एक्सपैंड भी करेंगे ट्रेड को रशिया के साथ, एंड ग्लोबल साउथ में अपने जो टाइज हैं उसको और डीपर करेंगे। ये जो ऑल्टरनेट